मेरी पर्सनल कंसल्टेशन में अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ऐसा क्या करें कि उनकी मेहनत का फल उनको मिलने लगे, पैसा उनके पास थोड़ा टिकने लगे, उनके डिसीजन सही होने लगे और उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जिससे आपको इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालिनी टी शोरे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल न्यूमरोलॉजी विद शालिनी पे, जहाँ हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, टैरो की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और साथ ही शेयर करती हूँ आपसे कुछ ऐसे रेमेडीज जिससे आपकी लाइफ और इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर आपको भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऊपर दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपका सपोर्ट और प्यार हम तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज के इस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो सिर्फ उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, पर जो लोग नहीं भी आ पाते हैं, इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस जरूर होती होगी। या तो पैसा आता ही कम है, आता है तो खर्च हो जाता है, सेविंग्स नहीं होती है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पाते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस या हमारा काम उतना अच्छे से चल नहीं पाता है, या हमारे पास उतनी समझ नहीं होती है कि कैसे हमारे पास जो पैसा आया है ना उसको हम इन्वेस्ट करें या कैसे उस पैसे को और बढ़ाएं। तो इन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए 3 सिंपल से बट बहुत ही अचूक उपाय आपको मैं आज बताने जा रही हूँ। देखिए, आपको पता है मेरे चैनल पे जो भी उपाय मैं आपको बताती हूँ ना, उसमें आपका पैसा या तो खर्च ही नहीं होता या नाम मात्र के लिए बस पैसा खर्च होता है, पर उसके रिजल्ट जो आते हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। और ये जो आज मैं आपसे उपाय शेयर करने जा रही हूँ, ये उपाय मैंने जिनको भी सजेस्ट किए हैं ना, उन्होंने मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है। और आप भी जब ये उपाय करेंगे तो वापस आकर मुझे कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में ये करने के बाद। सबसे मजे की बात तो ये है कि जिन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हम आज का ये उपाय करने वाले हैं ना, उसको आपको कहीं बाहर से ढूंढने नहीं जाना है, वो सारी चीजें आपकी अपनी किचन में मौजूद हैं। इस वक्त किचन की सिंपल चीजों से एक इतना इफेक्टिव उपाय बनेगा ना जिससे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 3 नंबर्स की, या फिर ये कहूं कि 3 ग्रह जो इन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है चंद्रमा, उसके बाद आता है गुरु का नंबर और फिर आता है शुक्र का नंबर। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, सही और गलत डिसीजन लेने में ये हमको हेल्प करता है। हमारे माइंड को स्टेबल रखना या हमारे माइंड को फ्लिकरी बनाना, उस हर चीज का कंट्रोल चंद्रमा के पास ही है। चंद्रमा हमारी इंट्यूशन का भी कारक होता है, इसीलिए चंद्रमा यानी कि नंबर 2 हमारी डेट ऑफ बर्थ में स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नंबर 3 यानी बृहस्पति का, जुपिटर का नंबर। और जुपिटर के लिए कहा जाता है कि जब गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होता है ना, तो हमको सही या गलत का ज्ञान पता चलता है, हम अपने डिसीजन सही तरह से ले पाते हैं, सही रास्ते पर चल पाते हैं। तो नंबर 3 या बृहस्पति का आशीर्वाद भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 यानी शुक्र का, वीनस का नंबर। ये हमको नेम, फेम, सक्सेस, घर, गाड़ी और बंगला ये सब दिलवाने में बहुत कारगर साबित होता है। तो अब नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 6 के उपाय मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो भी हम पैसा कमा रहे हैं वो पैसा हमारे पास आए और टिके, और उसी के साथ साथ उसमें बढ़ोतरी भी हो। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज जो हर घर में हर वक्त आपको मिले ही मिलेगी, वो चीज है नमक। सबसे पहला उपाय होगा नमक का उपाय। देखिए, हर महीने जब भी आप नमक खरीदते हैं ना अपने घर के लिए, देन मेक श्योर कि एवरी टाइम आप 2 पैकेट नमक एक साथ खरीदेंगे। 1 पैकेट का नमक आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे और 1 पैकेट हमेशा बंद पड़ा रहना चाहिए आपकी पेंट्री में। इसका कारण क्या है? सिंपल है, नमक गुड लक के लिए भी माना जाता है, नमक नेगेटिविटी हटाने के लिए भी माना जाता है। नमक जब 1 पैकेट हमारी पेंट्री में ऑल द टाइम पड़ा रहता है ना, तो वो हमारे विचारों को कुछ इस तरह से प्रभावित करता है कि हम खर्चा तो करते हैं, पर उसी के साथ साथ हमको पैसा सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगता है। धीरे धीरे आपका संचित धन इससे बढ़ता रहता है। इसीलिए मेक श्योर नमक के 2 पैकेट हर महीने लाने हैं, 1 को यूज करना है, 1 को बंद करके पेंट्री में रखे रहना है, और हर महीने यही साइकिल आपको रिपीट करना है। उसके बाद आता है नंबर 3 का उपाय। नंबर 3 के लिए सिंपल सा उपाय है हल्दी। हल्दी भी हर घर में मिल जाती है। अब सबसे पहले तो इस वीडियो के बाद आप किचन में जाइएगा और ये देखिएगा कि हल्दी आपके घर में कहाँ पड़ी है, किस चीज में पड़ी है। अगर आप देखें कि आपके घर की हल्दी प्लास्टिक के डब्बे में पड़ी है, तो ये मान के चलिए
आप वो लोग हैं जो खुद अपने पैसे को आग लगाते हैं या फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत जल्दी जलता है और जिस घर में हल्दी प्लास्टिक के डिब्बे में होती है ना, वहां ये प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। इसीलिए हल्दी को सबसे पहले तो हमेशा कांच या मिट्टी के बर्तन में ही रखिए। उसी के साथ साथ 1 महीना ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये करके देखिएगा और फिर डिफरेंस देखिएगा। रोज सुबह घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ी सी हल्दी को पानी में भिगो करके अपने नेवल पे या अपनी नाभि पर लगाइए और फिर अपने काम के लिए निकलिए। ये जुपिटर या बृहस्पति को ठीक करने का बहुत ही अचूक उपाय है। उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र को ठीक करने के लिए आपको अपने घर में कभी भी शक्कर को खत्म होने नहीं देना है। जैसे कि नमक का मैंने आपको बताया 2 पैकेट आपको लाने हैं, सेम वे शक्कर भी हर बार आपको हर महीने 2 पैकेट लेके आने हैं। 1 पैकेट शक्कर का आप अपने घर के लिए यूज करेंगे और दूसरे पैकेट से मेक श्योर कि आप खुद या आपके परिवार का कोई भी एक इंसान जब काम के लिए सुबह घर से निकले ना, छोटी सी पूड़ी में शक्कर बांध के ले जाए और काम पे जाने से पहले किसी भी पेड़ के नीचे चींटियों के लिए वो शक्कर आपको रखनी है। तो 1 पैकेट शक्कर आपके घर के लिए, 1 पैकेट आपके घर में आएगी चींटियों के लिए। ये भी शुक्र को ठीक करने का बहुत ही अच्छा उपाय है। अब बात करते हैं कि ये तीनों चीजें आपको रखनी कहाँ है, किचन के किस हिस्से में ये तीनों चीजें आपकी होनी चाहिए। देखिए, नमक, सबसे पहले नमक को आपको रखना है नॉर्थ दिशा में। नॉर्थ दिशा से ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज आए भी और आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती भी जाएं, इसलिए नमक का पैकेट रहेगा नॉर्थ दिशा में आपके किचन के। उसके बाद बात करते हैं हल्दी की। हल्दी को आप रखेंगे ईस्ट दिशा से, क्योंकि ईस्ट दिशा से ही हमारे जो कनेक्शंस हैं वो हमारे पास आते हैं। और फिर बात आई शक्कर की। शक्कर को आप रखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो भी कनेक्शंस आपके पास आए हैं ना, वो रिश्ते आपके हमेशा बने रहें और बेटर होते रहें, उनमें मिठास हमेशा बनी रहे। इसलिए शक्कर को आप रखेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी किचन के। तो ये थे 3 सिंपल येट वेरी इफेक्टिव उपाय जो मैंने आपको बताए हैं। ये रेमेडीज आज तक जिन्होंने भी की है ना, मुझे इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। शुरू में आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, पर हमारे शास्त्र में बहुत ही सिंपल उपाय लिखे गए हैं, पर वो उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। आप भी ये रेमेडीज करके देखिए और मुझे फिर कमेंट में बताइए कि आपको इनसे कितना फायदा हुआ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको एक लाइक जरूर दे दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए आपसे मैं विदा लेती हूँ, बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड नमस्ते।